देखो इधर, हाँ जी 41, सॉरी 40, ये तो मैंने करवा दिया था यार। ओ कलाकार हो, रुक जाओ, यहाँ पिन्नी मत करना, रुक जाओ 1 मिनट जरा। एक बात बताओ भाई, अबे वो सुनिए, किसका बर्थडे भाई? तो तुम क्या चपलासी हो? हाँ तो नदीम क्या कर रहा है? अबे भाई जिसका बर्थडे होता है वो बांटता है। ये अजीब आदमी है यार। अबे जिसका बर्थडे है वो भाग गया और आलतू फालतू के चमचे लगे फिर रहे हैं। साइनो देख रहा था यार मैं, मोबाइल है, सर्च कर लियो गूगल पे। साइनेटो आए तो साइनेटो था। देखिए वो है कहीं एनसी का देखना। अरे गूगल सर्च कर लो यार, एनसी का, एनसी का देखना, आईयूपीएसी नाम एनसी का। आईएसओ साइन नो है, आईएसओ साइन एटो है। देखो भाई 43 में किसी को डाउट हो तो बता देना। अभी इसमें थोड़ा सा देखने के साइनो है, साइनेटो है, बाकी अभी नाम चल रहे हैं विस और विस, हाँ बोलेंगे विस एथिलीन डाईएमीन। अरे रुक जाओ देख लो इधर, ट्राइसल्फेटो एल्यूमिनेट थर्ड आयन, आइसो साइनेटो थायोसाइनेटो निकेल निकेल नाइट्रेट। और ये जो आयन लिखा ना, ये आयन नहीं होगा, नाइट्रेट आ गया, आयन थोड़ा आ जाएगा। पहले 43 में डाई, हाँ जी यहाँ 4 आएगा। डाई एमिडो इधर भी देख लो, जिसने ना बनाया वो बना लो, और कॉपी आगे चेक करनी शुरू कर दें तो बेकार कुट जाओगे मेरे हाथों से, इसलिए देख ही लो या तो।
मैं कहाँ की बातें करने में लग रहा हूँ। हाँ जी, अरे यार मैं नहीं खड़ा हूँगा तो कैसे लिखा जाएगा। अरे कहाँ गए ये गूगल वाले, बेकार ही है क्या? पट्टे मोबाइल क्या करें, चला गए ये गाने डाउनलोड करें दिन भर। ना हाँ सही है। ना 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 प्लेटिनियम देखते हैं, एमिडो हाँ जी। देखो सर, बाई का नाम होता है यट्रियम और बाई बी एफ ब्लॉक का तत्व होता है, ये होता है यटरबियम। दो अंतर होते हैं इनमें। क्या रहा है? आयुपेसी नाम है ना, आइसोसाइनो। देखो सर, लिगैंड में ना बाकी मैच कर लो, मैं दूसरे करवा रहा हूँ अभी। और मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं देख लेता हूँ। एक सेकंड रुको। हाँ जी, हाँ कितनी? अभी लिख रहा हूँ मैं, उसका नाम ही थोड़ा सा बोल रहा है ना डाउट में, तो इसलिए लिख रहा था। रुक जाओ 1 मिनट में बता रहा हूँ। हाँ जी,
एथिलीन ई से। देखो भाई, अरे सुनो इधर, ये 4 लिगेंड है जो तुम्हें बार बार डाउट में डालने के साइनो या साइनेटो होता है। सुन लो इधर, अरे इधर देख लो यार, अब साइनो एनसी हो जाएगा तो आइसोसाइनो, इनमें टो नहीं है, साइनो ही है सिर्फ, क्योंकि साइनाइड होता है तो साइनो बन गया यहाँ से। एस एन सी, ये एस की वजह से थायो शब्द आ जाता है, तो थायोसाइनेटो होता है, ये साइनो नहीं होता है, इसमें ओ लग जाता है, टी ओ लगता है, तो थायोसाइनेटो। और ये एन इधर और ये एस इधर आ जाए, जैसे इसमें पलट गए थे, तो ऐसे इसमें स्थान बदल जाए तो आइसोथायोसाइनेटो होता है। तो ये नाम जो है रीअरेंज कर लेना, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था हमें। तो साइनेटो किया था ना, तो क्लोरो हाइड्रोक्सो डाई आइसोसाइनो, और क्या था भाई ये, नहीं आएगा। अच्छा एनोटिस समझ कौन, क्या चीज़ मुझे नहीं पता। हाँ जी, 49 एक्वा डाइक्लोरो एथिलीन डाइएमीन। नाम क्या है इसमें, इसमें जलगाणु होगा, देखो जलगाणु है, 2 क्लोरीन है और 1 ईएन है, ईएन। तो अब इसमें एक्वा ए से आ जाता है, सी से क्लोरो आ जाता है और ई से एथिलीन आ जाता है, तो इसलिए एबीसीडी के क्रम में लगा दिया, प्लेटिनम सेकंड। हाँ जी, 44 में आइसोसाइनो करना है और डाइसाइनेटो, ये ठीक है, निकल इतना। और कोई डाउट में, कोई और किसी को कुछ डाउट हो रहा हो तो ये कलेक्ट कर लेना अपना जरा, ना बोलना ये कि मुझे याद है, ये कौन सा SO3 एसो सल्फेटो। हाँ जी, हाँ SO3 में 2 माइनस, सब में 2 माइनस होते हैं। हाँ SO4 में, SO3 में भी, एस पे भी। हाँ जी, सबसे लास्ट में यश कुमार, नाम बोलिए उसका। बोल मत होए, सुन लो नाम, ठीक है। सल्फेट, चलो PO4, उसके लिए टेबल देखनी होती है। ये फिलहाल तो तुम्हें पता होना चाहिए, फास्फेट है तो फास्फेटो हो जाएगा, ये लिखवाया मैंने। हाँ जी बताओ। हाँ आयरन, चलो ठीक हो गया, बैठो कि मुझे ऑक्सीजन का हिसाब किताब लगाना भी जरा, फिलहाल तुम्हारा गलत है, इस बात को याद रखना। हाँ जी पीछे नितिन, कुछ समझ में आ रही है UPSC? नहीं आ रही है? हाँ जी क्या नाम है, सरफराज बताओ नाम। तुम तो शायद लगातार आ रहे हो, तो भी UPSC समझ में नहीं आ रही, तो बताओ फिर। और इतनी सारी जगह सीट खाली है, ये तो वहाँ सबसे लास्ट में बैठे हो, और ये लास्ट में चल रहा है, लास्ट की बेंच है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, शुरुआत भी नहीं पता चल रही कहाँ से आएगी, क्या होगा, क्या नाम, और बोलो थोड़ा बहुत। हाँ सुनो भाई, ठीक है, फास्फेटो बोला जाएगा। हाँ सल्फेट और आयरन,
और आगे, हाँ जी सैनी जी, कुछ पता चला थोड़ा बहुत? हाँ जी अभिषेक, नहीं पता चल गया? बहुत बढ़िया जी। हाँ इधर, और इधर नाम बताओ। डाई मैग्नीशियम, सुन लो इधर। हाँ चलो, डाई फास्फेट, ठीक है, सल्फेट, फेरेट, हो गया ठीक। चलो जी, गलत है टोटल बिल्कुल। तुम्हारा फैजान कुछ शुरुआत बताइए, शुरुआत कुछ करोगे, क्या नाम लिखना चाहोगे शुरुआत में? बना रहे हो? हाँ जी, हाँ कौन बताओ। हाँ हम्म हम्म, सल्फेट, आयरन, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, आयरन, ऑक्सीजन से कमी निकाल दी। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं दर्शा सकता यार? हाँ जी अनिकेत, लगातार आ रहे हो जब से आईयूपी से चलिए, तो कैसे चलेगा काम भाई? हाँ फिर भी बताओ चलो। हाँ डाई सल्फेट, हाँ ओए बोलो मत भाई। हाँ पोटेशियम, 50 आईयूपी से नाम करने के बाद में हम क्लास में देखना चाह रहे हैं कि कौन कितने पानी में घूम रहा है इस टाइम, और कौन सूखे में घूम रहा है, और कौन डूबा हुआ चल रहा है। और कुछ थोड़ा सा आगे कुछ और। हाँ जी नहीं इधर, अबे ओ बोलने के लिए नहीं बोला, बस इधर लड़कियों में चुप जाओ। इधर आ रहे हैं तुम्हारे पास भी एक मिनट। हाँ जी बोलो, कुछ नहीं पता चल रहा थोड़ा बहुत भी? सर ख़त्म, 2 नंबर तो तुम्हारा भूल जाओ फिर के ख़त्म ही है, कैसे काम चलेगा? तुम आईयूपीएससी जब से चलिए रोज आ रहे हो? हाँ जी पड़ोसी, कुछ नहीं पता चल लिया? चलो जी, हाँ जी बताइए मुजम्मिल। हम्म हम्म हम्म, आयरन 8, हाँ जी। और अब बताओ, कुछ ही नहीं पता चल लिया? आए नहीं? हाँ जी बताइए। हाँ एक सेकंड, हाँ हम्म हम्म, करेक्ट, ऑक्सीजन संख्या हिसाब लगाएंगे। हाँ जी बताइए हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, कैरेट, चलो जी एक सेकेंड। हाँ जी बताइए, सिराज, हाँ हाँ, अभी भूल गए, ऊपर वाला बताओ, ऊपर वाला। हाँ हाँ, डाई है, 2 हैं। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, बोलो आगे। हार्ट बीट बता रही है? हाँ जी इधर 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 डॉक्टर साहब, हाँ खत्म ही है बिल्कुल। दूसरे को बर्थडे मनाने में इतने बिजी कि दूसरे का अपने अपना जीवन ही खराब कर लिया। हाँ जी, हाँ बर्थडे बॉय यही है तुम्हारे उसका। हाँ आयरन 8, आयरन उसका मतलब नहीं है अरे ऊपर वाले को बताओ। ओ चुप जाओ ओए। हाँ हाँ हाँ, आयरन 8, हाँ जी मोहसिन बताओ, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का। हम्म हम्म हम्म, कैरेट, हाँ जी सल्फेटो पहला आएगा, डाई फास्फेटो बाद में आएगा। हाँ ABCD याद पढ़ लो यार, नर्सरी में एडमिशन ले लो, ग्लोबल में ले लो।
हाँ जी, ऊपर वाले का नहीं पता, खत्म ही हो, वो भी गलत है। अरे चुप जा यार, मैं क्यों बोले यार भाई। अरे 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 अरे, अब हो जाएगा, मट जाए, इंतजार कर लो थोड़ा सा। हाँ जी, इधर इधर खड़ी में लास्ट में, सोनिया जी बताओ नाम इसका। ऐसे बोल दो, बैठे 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 बोल दो। हाँ बोलो, और शांति के साथ सुन लो जरा एक मिनट। जब दूसरा को बता रहा होता है ना तो वो भी याद होता है ऐसे। हाँ हाँ, कार्बोनेटो, मैं फ़िलहाल तुम्हें अभी बता देता हूँ। क्लोरीन जो वो CH से बनता है, ये N से बनेगा, और जो कार्बोनेट है वो ऐसा बनेगा। चलो चलो एक मिनट बैठो नीचे, हाजिर हो जाए, ऐसे बैठे बैठे बता दो, बताओ बैठे बैठे ही बता दो, कोई दिक्कत ना है। ये खड़े हो गए बताना है, क्लास में आ जाओ तो दिक्कत है, कोई बात नहीं। यहाँ कौन सा तुम्हें कोई फांसी पे चढ़ा रहा है, गलत बताने पर कोई सज़ा थोड़ी ना है। सिर्फ ये चेक करना चाह रहे हैं कि तुमसे अब तक कितनी IUPAC आई। 50 नाम करने के बाद में, मतलब हमने ऐसा सोचो 50 बीघे का खेत काट दिया, पीछे को मुड़ के देख रहे हैं हम कि कितना है, कितना हाथ पल्ले पड़ा। हाँ उसके ध्यान मत दो, वो अपना करेगी, उसके गुनाह उसके साथ हैं, उसके पुण्य उसके साथ हैं, तुम्हारे तुम्हारे साथ हैं। ये इस चीज़ में बंटवारा नहीं हो सकता कि पड़ोसी बताएगा। हाँ जी साथी बताओ। नाइट नाइट, आपके नाइट इसका बताना, NO3 का नाम नाइट्रेटो। चलो ट्राइटो, अरे नाइट्रेटो, हाँ जी काजल बताओ, ऐसे बैठे बैठे बोल दो। हाँ जी उधर देख कर बोलोगी तो बोल दोगी, मुझे देख कर तो वैसे भूल जाओगी। इधर इसे देख कर बोलो। सोडियम, डाइक्लोरो। चलो सारे लिगेंड बोल दिए तुमने, बहुत बढ़िया। हाँ जी इधर तानी बताओ। कार्बोनिल, ऑक्सीजन संख्या 3, ये भी सही है। हाँ जी बताओ। बता। कार्बोनिल 3rd, सही है भाई। हाँ नहीं, हाँ CO स्मॉल है, स्मॉल ही है, कैपिटल नहीं है। हाँ स्मॉल है। हाँ 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 हाँ, आगे तो बोलो CO का नाम। हाँ क्या चीज़ रह गई, बताओ। CO रह गया, क्या है ये, नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ जी बताओ जिम जिम। अबे दो थोड़ी शर्म कर लो। हाँ कोबाल्टेटो, माइनस में है, टेटो लग जाएगा। चलो कोबाल्टेटो। हाँ जी इधर गोरी, इधर बताइए जरा। अरे सुनो इधर, अगर तुमने किसी का सुन के लिख लिया ना तो अब तक सबके गलत हैं, इसलिए अपना बना दियो। हाँ बताओ। अबे ओए, नालायक आदमी तुम, जानवर हो क्या हो भाई हैं, बोलो। आवाज़ ना रही मुझे, ये मुझे ना रही। अरे कि यार क्या भिन भिनाने जा रहे हो यार, क्या हो क्या रहा है ये। अब कैसे बोलिए जरा।
हाँ जी बोलियो। सही है, ठीक है, सही है, अभी कोई गलत नहीं है, गलत तो आगे होगा है ना, आगे होगा, हो गया। हाँ जी बताइए। हाँ कार्बोनेटो, तुम भी पड़ोसी के हो आगे, स्टार्टिंग में तुम्हें ये पता कार्बोनेटो का नाम पहला आएगा किसका? हाँ ये ऐसे क्यों हो रहा है कि ना भारत की राजधानी क्या दिल्ली क्या है ना मुंबई है ना, मतलब ऐसे क्यों हो रहा है? वो तो जो है तो वो है, वो तो एक ही बार होनी चाहिए, अलग अलग नाम होने से क्या हो रहा है? हाँ जी बोलियो। अबे अरे रुको एक मिनट रुको, अब ओ सीधे हो जाओ जरा। अब कैसे बोलो? कार्बोनेटो, अरे वाह, चलो सोडियम कार्बोनेट। हाँ वर्ड थर्ड। देखो इधर, हाँ सुन लो एक मिनट, अभी शायद अभी एक आध सही हुआ है, इधर भी एक आध दो नाम सही चल रहे हैं। अभी तुम्हें मैं तीनों नाम बना रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो इसका नाम आता है मैग्नीशियम, इसके बाद लिगैंडो का नाम आता है। और याद रखना ये जो बार बार यहाँ कार्बोनिल पार्बोनिल बोलने पे लगे पड़े हैं, ये धातु होती है, धातु समझ गए? और धातु पूरे ब्रैकेट में एक ही होती है, बाकी जितने भी होते हैं ना वो सब लिगैंड आते हैं। ये कोबाल्ट है, अगर इधर धातु कोई कुछ ब्रैकेट से कुछ पहले है तो कोबाल्ट का नाम टेट लग जाता है, कोबाल्टेट हो जाता है। अगर इधर कुछ नहीं है या ब्रैकेट पर माइनस नहीं है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहता। दो कंडीशन होती है नाम बदलने के, या तो ब्रैकेट पर माइनस हो या इधर कुछ ना कुछ धातु आ गई हो, सारे धातु ज़्यादातर आती हैं। तो यहाँ आ गया तुम्हारे पास मैग्नीशियम। अब इन दोनों में ये एस से नाम बनता है, पी से नाम बनता है, तो डाई फास्फेटो सल्फेटो। और ये जो आयरन आयरन बोले जाने ना, अगर ये नहीं होता ना तो ये फेरेट हो जाता है, अगर ये नहीं होता तो आयरन बोला जाता, अब ये है तो ये फेरेट बोला जाएगा। और ऑक्सीजन संख्या का हिसाब लगाने के लिए हमारे पास ये 2 है, 2 से गुणा हो गई, 4 प्लस है, इसका मतलब इस पर 4 माइनस होगा। अकेले फास्फेट पे 3 माइनस होते हैं, 2 से गुणा हो गई, 6 माइनस है, इस पर 2 माइनस है, 8 माइनस हो गए। 8 माइनस जब ब्रैकेट के ऊपर जाते हैं ना तो चिन्ह बदल जाते हैं। केंद्र धातु को छोड़कर बाकी सबके नाम लगाते हैं। जब मैं कर रहा होता हूँ ना तो बहुत सारे लोगों को आसान लगते हैं, जब खुद कर रहे होते हैं ना तो गलती करते हैं। और एग्जाम में मैं करने नहीं जाऊँगा, वो तुम ही करोगे, इसका मतलब गलती के साथ कर पाओगे। या हेक्सासाइनो, ये बहुत बार नाम करवा दिया हमने, कॉमन नाम होता है हेक्सा, ये पोटेशियम आ जाता है, हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड आ जाता है। तो इसकी बात कर लेते हैं। दरअसल ये कार्बोनेटो नाम पहला आएगा, सोडियम तो आएगा ही, सोडियम कार्बोनेटो। और ये डाई, ये सी से नाम आ जाएगा डाई क्लोरो डाई नाइट्रेटो। और ये कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाता है। और थर्ड इसकी ऑक्साइड संख्या कैसे निकालेंगे? सोडियम पे +3 है, इसका मतलब ब्रैकेट पर -3 होगा, यहाँ -2 -1 2 से गुणा हो गई -2 और ये -2, 6 माइनस के हैं, 6 माइनस जब ब्रैकेट के उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो हल करके जो आएगा वो 3 आएगा। देखो जी ये ही IUPAC है, इससे अलग ज़्यादा कुछ खास होती नहीं है, और यही IUPAC नाम, और इसके बाद में समाव्यवता आने वाली है। अगर तुम्हें इसमें नाम में अभी भी डाउट लग रहा है कि भाई ये नाम कैसे बनना है या हवा में कुछ से कुछ नाम आ रहा है, तो पहली बात तो पिछला नाम पता, पिछला सारा काम तुम्हारा पूरा होना चाहिए जब से IUPAC नियम लिखें। उससे पीछे का भले ऐसा कुछ पता हो नहीं हो, लेकिन जहाँ से IUPAC नाम लिखने स्टार्ट किए हमने वो तुम्हें ज़रूर पता होने चाहिए। अगर वो नहीं पता है ना तो भूल जाओ, IUPAC तुम्हारे बस की बात है नहीं। और अगर यही देखना कि हो कैसे रहे अब तक पिछले के कितने, तो लगातार 3 वीडियो उस पर देख लो, यूट्यूब पर पढ़िए, उससे देख लो, सहायता ले लो। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है तब पूछ सकते हो, बिना तुम्हारी कॉपी में ये काम किए हुए, और तुम सोचोगे 50 से आगे के नाम या 40 से आगे के नाम समझने स्टार्ट कर दूँ, बस की बात नहीं है। और जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं उनसे नाम नहीं हो रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो उनकी है कि जो लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं उनसे नाम नहीं हो रहे, उन्हें डूब कर मरने वाली बात है, समझ गए?
जो लोग नहीं आ रहे उन्होंने तो पढ़ी नहीं है, वो तो बस वैसे ही खत्म समझ लो, फेल समझ लो, जो भी है। लेकिन जो आ रहे हैं और उसके बाद फेल हो रहे हैं, वो गलत हो रहा है कि वो आने के बावजूद भी वो नहीं सीख पा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि जो नहीं सीख रहा वो तो सीख ही नहीं रहा है, लेकिन जो सीखना चाह रहा है वो उसके बाद भी नहीं सीख रहा है, तो उसके लिए तो जरूरत से ज़्यादा वाली गलत चीज़ हो रही है। अब दरअसल हम लिखने वाले हैं, अभी तक मैंने क्यों इसका दोबारा से तुम्हारे मूल्यांकन किया तुम्हारा कि तुम्हारे नाम किसके समझ में आए नहीं आए, सबके कच्चे कच्चे पक्के पक्के से ऐसे कुछ चल रहा है, किसी का कुछ आधा धुंध कुछ भी। और जैसा तुम्हारा ये चल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है यही चलता रहेगा, और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही चलता रहेगा, और यही हाल रहेंगे तुम्हारे। जो वो होते हैं ना, जैसे किसी के 100 में से 100 या 100 में से 99 नंबर आ रहे होते हैं ना, तो उसके जो नंबर कम होते हैं ना, वो यहीं आगे कम होते हैं। IUPAC से अच्छी बहुत पक्की तरीके से आ रही होती है, कहीं ना कहीं टो लगाना भूल जाए, कहीं ऑक्सीजन संख्या गलत कर देता है, कहीं कुछ कर देता है। और ये पता कब होता है? ये तब होता है जब तुम प्रैक्टिस कम करते हो घर पर जाके। ये सोच रहे हो कि ये नाम मैंने बना दिए तो बस हो गए, ऐसा नहीं है। जो नाम मैंने बना दिए ना, वो तो है ही। तुम बिना देखे उन नामों को दोबारा से बनाने की कोशिश करो, फिर आंसर मैच करो कि भाई जो सर ने लिखवाया था वही वाला नाम मेरा बनाया या अलग बनाया। सबसे अच्छा काम तो ये होता है। अभी हमारा ये तो चल ही रहे, अभी लगभग 100 नाम हो जाएंगे, तो इसके बाद क्या होते हैं, उल्टे नाम भी चलेंगे। एग्जाम में उल्टे नाम भी आते हैं, कभी तुम सोचो सीधे सीधे आएंगे, ये नाम दे दिया जाएगा, इसका वापस सूत्र बनाना पड़ेगा हमें। उल्टे नाम भी, रिवर्स नाम भी चलेंगे अभी इसके। तो अभी 100 नाम ये चलेंगे, 100-150 के आसपास, फिर इसको उल्टे नाम चलते हैं। फिर इतने नाम के साथ साथ जिन्हें ये नाम आते हैं वही समाव्यक्ता करेगा, तो समाव्यक्ता भी आएगी। तो ये सब चलता है, इसलिए इस चीज़ को सही से समझ लो। तो नियम नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, जो जगह छुड़वाई थी मैंने, कहाँ है? हाँ, अगर ये जगह नहीं है तो आगे लिख दो, यहीं लिख दो, नीचे चाहो तो जिसके पास है, जो भी है नंबर। देखो भाई, एक सेकंड जरा इधर देख लेना। कल हमने कुछ आयन लिखवाए थे, आयन, जैसे कि मतलब आयनों वाले नाम लिखवाए थे। जैसे आयन में तुमने लिखा था CO, CN का होल 6। सोचो अगर ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ इसने यौगिक बनाया होगा, तो ये -6 है, तो कितने बच रहे होंगे? -3 बच रहे होंगे ऊपर। अब इस -3 को बचने के लिए, इसे उदासीन करने के लिए पोटेशियम या कोई नहीं कोई एक ये धनात्मक यौगिक आया होगा, कोई धनात्मक आयन आया होगा, इसे उदासीन करने के लिए कितने आएंगे? 3। कुछ भी, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन वगैरह कुछ भी आ जाए। यहाँ एल्युमिनियम आएगा तो अकेले आ जाएगा, ये आ गया। अब ऐसे हमने कुछ एक ऐसा किया था कि जैसे क्रोमियम ही समझ लो, या कोबाल्ट भी ले सकते हैं वापस हम। कोबाल्ट H2O का होल 6, ये क्रोमियम मतलब, और H2O का होल 6, और इस पर +3 है, इस पर तो 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? +3। ये +3 वाला आयन हो गया। तो अगर ये ना होता तो ये 3 ऐसे ही रहता। अब इस 3 को उदासीन करने के लिए एक आयन न लेके ना पूरा यौगिक उठा के रख देते हैं। ये पूरे का पूरा यौगिक अब यहाँ आ जाएगा, CrH2O का होल 6। अब इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, यहाँ से खत्म हो गया। अब ये पूरा अपने आप में एक यौगिक हो गया इतना। ये नियम लिखने वाले हैं अब हम। जहाँ पोटेशियम आता था, एक शब्द में हम काम चला के भाग जाते थे आगे को, अब पहले इससे निपटेंगे फिर इससे निपटेंगे। बाकी नियम कानून सब वही लगेंगे, जैसे ये है ऐसे ही है इसमें, ये होता है। और हाँ, उसी हिसाब से हमें ऑक्सीजन संख्या का आइडिया लगाना होता है। या तो ज़्यादातर 3-3 ही होती है, ज़्यादातर ऐसे यौगिक बनाते हैं जिनकी बराबर बराबर होती है ऑक्सीजन संख्या, या अगर जो बराबर नहीं होती है तो फिर हमें पता होता है कि अगर इसकी 2 होगी तो इसकी 4 होगी, इसकी 4 होगी तो 2 होगी, वो दोनों चल जाते हैं, ये होता है। तो अब जैसे ये नाम होगा, अब इस नाम में हम इसका नियम ये लिखने वाले हैं कि यदि 2 संकुल यौगिक हैं तो उनमें धनात्मक संकुल का नाम पहले लिखा जाता है और ऋणात्मक वाले का बाद में लिखा जाता है। अब इसका नाम जब हम लिखेंगे तो इसका नाम आ जाएगा हेक्सा एक्वा क्रोमियम। अब क्रोमियम का क्रोमियम आएगा क्योंकि धनात्मक वाला है क्रोमियम। अब ऑक्सीजन संख्या भी हिसाब लगाएंगे इसके हिसाब से। अब इसके बाद देखेंगे हेक्सासाइनो कोबाल्टेट हो जाएगा ये कोबाल्टेट। अब इसकी ऑक्सीजन संख्या, अब ऑक्सीजन संख्या हिसाब लगाने का तरीका ये होता है कि ये वैसे सोच लो कि ये उदासीन है तो ये +3 दर्शाता है। +3 इस पर आया होगा तो इसका मतलब इस पर -3 आया होगा। -3 आया होगा तो वही है कि इस पर -6 है, चिन्ह बदल के जब ऊपर लेके जाएंगे तो इस पर 3 हो जाएगा। तो
ये हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पीटी पीटी ले लेते हैं, तो पीटी में 3 3 नहीं होता है, कोई एक पीटी वाला होता है वो 2 दर्शा देता है, कोई 3 दर्शा देता है। ऐसे भी नाम होते हैं, जैसे पीटी है तो पीटी +2 और +4 दर्शा देता है, या निकिल है निकिल +2 +4 दर्शा देता है। क्रोमियम, ये कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, Fe हो गया, ये जितने भी होते हैं ना ये +3 पे ही बना देते हैं योगी। तो बना ही नहीं सकते, फिर हल करना पड़ेगा तुम्हें। किसी ना किसी एक से तो आइडिया लगाओगे, किसी एक से आइडिया जरूर लगाना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि ये नाम तब आते हैं जब तुम ऑलरेडी 50 60 नाम या 100 नाम तुम पहले वाले सिंपल वाले कर चुके हो, तो अब तक तुम आइडिया हो जाता है कि किसकी कितनी ऑक्सीजन संख्या आ रही है। नॉर्मली जितनी भी आती है, चेंज होती रहती है वो अलग है, होने को तो इसकी +6 भी दर्शा देता है, लेकिन वो स्थायी अवस्था नहीं होती है, मुख्य अवस्था पर हम लेके चलते हैं ये। तो ऑक्सीजन संख्या देखो इसकी भी 3 आ रही है और इसकी भी 3 आ रही है। और अगर तुम्हें ऐसा कोई सवाल आ जाए कि जिसमें तुम्हें यही ना पता चले इसकी कितनी है इसकी कितनी है, तो दोनों की जोड़ लेना। सब जोड़ने का मतलब यहाँ से इसे x मान लो, यहाँ 0 मान लो, इसे भी x मान लो, इसके कितने हो जाएंगे 6 है ना, -6 बराबर 0 कर दो। अब क्या हो जाएगा 2x बराबर 6, x बराबर 3, दोनों की 3 3 कर दो। जब अगर जो ऐसा नहीं आ रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ना सबके नॉर्मल सारे तरीके यहाँ से लेके यहाँ तक सबका मान एक साथ निकाल दो फिर। हाँ जी, तो इसके लिए भी हमने x मान लिया, इसके लिए भी x मान लिया, इसका मान 0 आ गया और इसके लिए 6 आ गया। नहीं, जब नहीं पता चल रहा है तो सेम होगी, फिर जब नहीं पता चल रहा है तो फिर सेम होगी, समझ गए? ये होता है। अब अगर जो हमें पता है, कंफर्म पता है, हाँ जब हमें पता तब है। अरे ऐसे कैसे हल कर लोगे दूसरे का, ऐसे ये कैसे हल करने देगा, बीच में से मान नहीं निकलता ना। अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इसे हल कर लो, ऐसे नहीं करो, वो नहीं हो सकता। तो ऐसा मत सोचना कि ये आपस में अपना आप हवा में रुके पड़े हैं, इसकी वजह से ये रुका पड़ा है और इसकी वजह से ये रुका पड़ा है, या आपस में रुके पड़े हैं, इसलिए ये पूरा एक यौगिक है। कभी सोचोगे दो यौगिक नहीं है, ये एक ही है, ये Na का काम कर रहा है, ये पूरा Cl का काम कर रहा है। ऐसे तो हम नियम लिख रहे हैं इसकी जगह, इसमें लिखेंगे यदि 2 संकुल यौगिक उपस्थित होते हैं, यदि 2 संकुल यौगिक उपस्थित होते हैं, यदि 2 संकुल यौगिक उपस्थित होते हैं तो उनमें धनात्मक संकुल का नाम पहले, तथा ऋणात्मक संकुल का नाम बाद में लिखा जाता है। हाँ जी, ना दूसरा वाला भी बताऊंगा, पहले इसका लिखना है। चलो दूसरा भी देखो जरा, दूसरा नियम भी बता देता हूँ। देखो संकुल यौगिक ऐसे भी हो सकता है, देखो भाई इधर कभी कभी 2 केंद्रीय धातु एक सेतु लिगेंड से जुड़ी होती हैं। सेतु का मतलब पुल की भांति कार्य करता है, 2 धातुओं को जोड़ रहा होता है। इसे ये मत सोचना कि ये OHCl से जुड़ा हुआ है, Cl इधर की साइड है, Fe और Cr जुड़े हैं आपस में। तो जब 2 केंद्रीय धातु किसी ब्रिजिंग लिगेंड से, ब्रिजिंग लिगेंड मतलब सेतु तत्व से या सेतु लिगेंड से जुड़ी होती हैं,
तो सेतु लिगैंड के नाम क्या आ गया, म्यू शब्द लगा देते हैं, म्यू। नाम आयुपेसी वही रहेगा, जैसे कि इसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा क्लोरो, ठीक है जी, हेक्सा क्लोरो। अब हेक्सा क्लोरो में ये वाला देखा जाता है कि टोटल ब्रैकेट के साथ हो तो इनके दोनों के नाम चेंज होंगे, टोटल ब्रैकेट देखा जाएगा। और टोटल ब्रैकेट होता है ना तो नाम ऐसे आएगा जैसे आता है आयरन, आयरन। अब यहाँ तक तो नहीं बढ़ गए, इसके लिए जब हम हाइड्रोक्सो लिखेंगे ना, हाइड्रोक्सो, तो उससे पहले म्यू लगाएंगे हम, म्यू हाइड्रोक्सो, और फिर आ जाएगा हेक्सा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम। अब बात आती है ऑक्सीजन संख्या की, इसकी भी और इसकी भी, क्रोमियम, और ये आ जाता है नाइट्रेट। इसमें ऑक्सीजन संख्या दोनों की बराबर रहती है। अब बराबर निकालने के लिए हमें कुल निकालना पड़ता है, कुल निकालने के तो मैं सोचो नाइट्रेट है तो इधर कितना आ गया होगा, प्लस एक आ गया होगा, तो प्लस एक आ गया होगा। अब देखो इधर इस पे जो है वो माइनस के 6 है, इस पर माइनस 1 है और ये 0 है, कितना हो गया 7। 7 जब उधर जाएगा, माइनस का है ना, तो 7 जब उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में 4 इसकी हो जाएगी, 4 इसकी हो जाएगी, आधी आधी रहती है दोनों में, मतलब दोनों के बराबर बढ़ जाती है, 7 नहीं आएगा, वो बनेगा इस हिसाब से, ठीक है जी। वो लिगैंड हिसाब से बना होता है। और एक और बात है, अगर 7 भी आ गया ना तो 3.5 हो सकती है ऑक्सीजन संख्या, 0 भी हो सकती है, ऑक्सीजन संख्या ऋणात्मक हो सकती है, ऑक्सीजन संख्या 3.5, 3.5 है। नहीं, अबे सुनो सर, पहली बात तो, अरे सुनो सर, पहली बात तो ऐसा लिगैंड वो ऐसा कोई यौगिक बनाएंगे नहीं, समझ गए। और सुनो सर, अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा लिगैंड कोई बना दे 3.5 वाला, तो फिर रोमन में 3.5 थोड़ा ना लिखा जाता है, फिर 3.5 तो तुम नॉर्मल तरीके से लिखोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए बनाएंगे नहीं वो, ठीक है ना, वो असंभव है। देखो सर, अब सुन लो 1 मिनट में फिर दोबारा बता रहा हूँ। अब जैसा ऐसा है कि क्रोमियम, हाँ जी, देखो भाई ये अब इसमें क्या है, तो कैल्शियम है, वो अब बात की बात देखेंगे इसे। तो क्रोमियम है, साइनाइड है, साइनाइड मतलब साइनो है, हाइड्रोक्सो है, क्लोरो है, और आइसोसाइनो है। अब एक एक करके नाम इसका लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये तो कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम बाद में आ जाता है टेट्रासाइनो। अब क्योंकि इधर ये है तो ये ऋणात्मक वाला होगा तो क्रोमेट हो जाएगा, ये क्रोमेट। आप क्रोमेट के बाद में देखो इसमें भी अल्फा बीटा का क्रम लगता है, दोनों हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी होती है तो डाई लग जाता, और अगर जो नहीं है तो ये H से सी से ये नाम पहला आएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे म्यू क्लोरो कोमा म्यू हाइड्रोक्सो, हाँ म्यू क्लोरो म्यू हाइड्रोक्सो। अब इसमें हाँ टेट्रा, अरे सुन लो इधर, यहाँ तक इतना, यहाँ तक इसमें यहाँ तक ही होता है ना। अब इसके ऊपर से थोड़ा खींच के ले जाओगे तो, अरे यहाँ से वो नहीं, लिगैंड अलग छोड़ेंगे, टेट्रा आइसोसाइनो, और यहाँ तक आ जाएगा कोबाल्टेट, ये पूरा ये कर देना, मतलब कोबाल्टेट, और ऑक्सीजन संख्या आ जाएगी इतनी, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। अब बात आती है ऑक्सीजन संख्या की, तो ये तो 2 होता है, 2 से जब हम इसमें 2 से जब इसे गुणा करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएगा, इसका मतलब माइनस के 4 आना है, यहाँ हो जाएगा माइनस के 4, और ये दोनों मिलके देंगे माइनस के 2, और ये माइनस के 4, 4 4 8 2 10, 10 जब उधर जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 6 बचेंगे, 6 में 3 ही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा,
ये हो जाता है। तो इस तरीके से ये कहते हैं सेतु तत्व या सेतु लिगैंड वाले संकुल यौगिक। तो दूसरा नियम जो वो इससे संबंधित आएगा, और इतने ही नियम होते हैं बस। आयुपेसी तुम्हारी खत्म, ये और ये दो तरीके के और बचे थे जो करवा दिए, बाकी यही आयुपेसी थे। घूम फिर के यही अल्टा पल्टी करके नाम आते रहते हैं, कभी भारी कभी हार्ड कभी सिंपल, तो वही तुम्हें देखने होते हैं। नाम हमारे अब चलते रहेंगे, नियम यही है। तो पहला नियम तो तुमने लिख दिया है, दूसरा नियम और लिख देंगे। अगर किसी के पास जगह नहीं बची हो तो जहाँ नाम चलने हमारे उसके नीचे नियम बना के लिख दो। इसमें लेंगे यदि, हाँ नियम नंबर जो भी है, हाँ, यदि संकुल यौगिक में सेतु लिगैंड उपस्थित है, यदि संकुल यौगिक में सेतु लिगैंड उपस्थित है, सेतु लिगैंड उपस्थित है, सेतु लिगैंड उपस्थित है, तो उसके नाम के आगे न्यू शब्द लगा देते हैं। न्यू शब्द लगा देते हैं। हाँ नहीं, सिर्फ दो लगते हैं, मैक्सिमम दो लगा देते हैं। हाँ जी लगा देते हैं। हाँ देखो इधर इधर, और सुन तो लो रे, सुन लो उतारने वालों। पहले जो दोनों नियम लिखे हैं ना, जो नियम लिखे हैं, तो पहले तो उतारो ये वाला सुन। अरे अब वहाँ उतारो ना, नंबर 51 डाल के यार। देखो इधर, अरे सुनो इधर, अरे सुन लो यार, 1 मिनट पहले। अरे हेरा काटे जा रहे हो यार। जो तुमने लिखा नियम नंबर 8, ये वाला जो नियम लिखा है इसके लिए, तो इसमें जहाँ होता है ना, ये होता है मतलब ये नियम जहाँ खत्म होता है, तो जैसे लिख दोगे, जैसे 51 नंबर उसमें वही लिख देना। 51 नंबर तो तुम वहाँ जाके देख लोगे, 51 नंबर है ना, उदाहरण 51 नंबर। अब 52 तड़ेपन, और ये सेतु लिगैंड वाले में लिखा ना, तो उसमें लिख दोगे जैसे 52 तड़ेपन नंबर। अरे जितने भी हो गए थे, मतलब तो कहाँ से हो गए भाई, 50 ही तो हो गए थे। अच्छा वो वाले भी लिख देते क्या, मैंने पूछा? अरे यार अब सुनो उधर, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये जहाँ भी डालो वो वाला नंबर डाल देना। वो तीनों लिखे थे क्या सबने, वो वाले जो उतारे उन्हें छोड़ो। मैं ये वाले नंबर डालूँ, मैं ये वाले नंबर डाल रहा हूँ, उन्हें छोड़ देना तुम उदाहरण नहीं। वो मैंने सिर्फ पूछने के लिए लिखे थे। 51 जैसे लिखोगे, जैसे 51 में ये लिख दोगे अपने वहीं जाके उस पेज पे जाके। और ये वाला जो लिखा था सेतु लिगैंड वाला जो 9वां नियम लिखा तुमने, इसमें जैसे 52 तड़ेपन, समझ गए? अब 52 तड़ेपन के बाद में ये आ जाता है तुम्हारा 54, 55, 56, 57 और ये 58। अट्ठावन वाला एग्जाम में रखा ये। हाँ जी
जहाँ तक ऑक्सीजन संख्या है डालो भाई 62 तक ही है। देखो इधर तो तुमने हाइड्रोजन का उपयोग है, ये दरअसल ये उपयोग जो होते हैं ना, ये अगर तुमसे नहीं भी आ रहे ना तो दो चार तो अपने आप से बना के भी कर सकते हैं। अगर कोई जल बनाने, जैसे आता है हाइड्रोजन का उपयोग, तो कहते हो जल बनाने में, अमोनिया बनाने में, अपचायक के रूप में, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में, मैथेन बनाने में, किसी और भी यौगिक तुम्हें याद आते हैं ना तो वो भी लिख सकते हो तुम। तो ये उपयोग तो अगर नहीं भी आते हैं, एक बार को याद करोगे नहीं आते तो बना बना के भी लिख देते हैं। हाँ क्यों नहीं बनेंगे यार, सारी दवाइयाँ हाइड्रोजन से के साथ कहीं ना कहीं मिक्स में होता है उसमें। तो जी अब आते हैं, कल तक तुमने हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ी थी, ध्यान से सुन लो इधर। हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेकिन मैंने बोला था कि हाइड्रोजन बनाने की अन्य विधि भी होती हैं, बहुत सारी विधि होती हैं। तो कुछ मुख्य विधि हम और लिख रहे हैं जो कभी कभी एग्जाम में आ जाती हैं, बाकी प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट रहती है। तो अगला हेडिंग जो है वो तुम्हारे पास ये है कि हाइड्रोजन बनाने की अन्य विधियां। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाती हैं। और सबसे पहली विधि आती है वाष्प। देखो भाई ये होती है जल गैस। ये दोनों अलग अलग मत समझना, ये दोनों मिश्रण होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को जल गैस कहते हैं या वाटर गैस कहते हैं। अब क्या होता है कि जब जल गैस को, ये मत सोचना कि हाइड्रोजन इधर है तो हाइड्रोजन ही निकल जा रही है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिश्रित है। कि जब जल गैस को Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है, क्रोमियम ऑक्साइड होता है, के साथ 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस पे ये तीर ऐसे लगा देते हैं, तीर ऊपर को लगा हुआ है इसका मतलब वो चीज़ गैस है, तीर नीचे को लगा हुआ है तो इसका मतलब वो चीज़ अवक्षेप है, अवक्षेप जो नीचे बैठ जाएगा, कोई ठोस ऐसी कोई चीज़ होगी। तो ये सब हम लिख रहे हैं इसमें। पहले इसकी हिंदी लिखेंगे, बाद में अभिक्रिया लिखेंगे। वाष्प विधि, तो हेडिंग डाल दो ये वाष्प विधि नंबर 1। वाष्प विधि